Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पेका कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपके पार्टनर को क्या कोई फ़र्क पड़ेगा या वो कैसे रिएक्ट करेंगे, इस चीज़ के बारे में आज जानते हैं। ये एक तरह से एक रिवर्स रीडिंग है। हमेशा हम आपके पार्टनर के बारे में देखते हैं। इस बार अगर आप मूव करते हैं, आपके मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी और इंसान के पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग से अलग हो जाते हैं या आप उनसे मूव ऑन इस टर्म्स में कर लेते हैं कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं, तो क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? जैसे कि वो कर रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या अगर आप ऐसा करने लगें तो क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, ये चीज़ चेक करेंगे। दिस इज़ पाइल नंबर 1। ओके, सन साइन, मून साइन, वीनस राइजिंग, जिस मर्जी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो अपने अपने ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। ये आपके ज़ोडिक साइंस हैं, आपके पार्टनर के नहीं हैं, तो देख लीजिए एक बार। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, क्या आपके मूव ऑन करने से आपके पार्टनर को कोई फ़र्क पड़ेगा। लेट्स सी दैट। लेट्स सी कि आपके मूव ऑन करने से आपके पार्टनर को कोई फ़र्क पड़ेगा। लेट्स सी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि आपके पार्टनर को कोई फ़र्क पड़ेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Wands, Page of Pentacles, Ace of Swords, The Empress, and bottom of the deck 9 of Pentacles का कार्ड। What else? यहाँ से देखते हैं, इस डेक से देखते हैं क्या आपके पार्टनर को कोई फ़र्क पड़ेगा अगर आप मूव ऑन करते हैं। सॉलिट्यूड, पेशेंस एंड प्लानिंग, सफरिंग इन साइलेंस, rest and regenerate, material and spiritual prosperity, partnership and alliances, choose wisely का कार्ड है। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि आपके पार्टनर को कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, और अगर पड़ेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेट्स सी दैट। देखिए, सबसे पहले तो आपके पार्टनर उन सारी मेमोरीज़ के बारे में सोचेंगे जो आपके साथ उन्होंने बनाई अपने रिश्ते को लेकर। डेफिनेटली उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, लेकिन जब उन्हें ये चीज़ पता लगेगी कि आपने मूव ऑन कर लिया, ठीक है, तो वो आपको धोखेबाज कहेंगे। वो ये सोचेंगे कि आपने उन्हें धोखा दिया। इंस्पाइट उन्होंने जो मर्जी किया हो, वो उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर को यही लगने वाला है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने उनसे अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, और ये आप जब उनके साथ थे तब भी आप उनके साथ ऐसा ही कर रहे थे। वो ये फील करने वाले हैं, बहुत पत्थर दिल तरह से लग रहे हैं वो। आपकी जितनी भी आपने अच्छाइयाँ उनको शो की हैं, वो बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में फोकस नहीं होंगे। वो ये जानते हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, बट वो उन सारी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे अगर उन्हें ये पता लगा कि आपने मूव ऑन कर लिया है। आपके पार्टनर इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि आप जब तक उनके साथ कमिटमेंट में थे तब भी आप उन्हें चीट कर रहे थे। वो इस तरह से अपनी स्टेटमेंट्स पास करेंगे।
और आप तो इस मौके की तलाश में थे कि जैसे ही आपके पार्टनर आपसे दूर हों वैसे ही आप किसी नए प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। आपके पार्टनर इस तरह से इस सिचुएशन पे रिएक्ट करेंगे, ओके। और वो अपने डिसीजन को सही साबित करेंगे कि उन्होंने जो डिसीजन लिया कि आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आप ट्रस्ट के लायक ही नहीं हैं। वो इस तरह से आपके बारे में सोचने वाले हैं, ओके। और आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार है, आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी दिखती है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना आता है, आप दूसरे इंसान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स वो आपके बारे में सोचने वाले हैं अगर उन्हें ये चीज़ पता लगती है कि आपने मूव ऑन कर लिया। वो आपको एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह देखेंगे। वो ये देखेंगे कि आपको सिर्फ पैसे से प्यार है, आपको एक बेटर पर्सन मिला तभी आपने उन्हें छोड़ दिया, और ये इस बेटर पर्सन की तलाश आप जब उनके साथ थे तब भी कर रहे थे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं वो ऐसी हैं कि वो आपको ही ब्लेम करने वाले हैं, वो आपके बारे में ही नेगेटिव बोलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर इस चीटिंग एनर्जी के लिए आपको जिम्मेवार ठहराने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगने वाला है कि आप ही गलत थे, उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक है, और इस वजह से अगर आपने ये स्टेप लिया तो आपको उनकी इस कड़वाहट का सामना करना होगा। अब ये डिसाइड तो आपको करना है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे उनकी इन बातों को लेकर अगर आप मूव ऑन करते हैं तो। द अदर कार्ड ओवर हियर इस डेक से देखते हैं सॉलिट्यूड का कार्ड। आपको वो अकेले छोड़कर चले गए, उन्हें इस बात का कोई भी दुख नहीं होगा। वो इस बात को लेकर सोचेंगे कि हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आपको उनकी वेट करनी चाहिए थी, ठीक है। वो अपना एक कहते हैं कि अपना जो डिसीजन है, जो भी उन्होंने गलत किया वो सब आपके ऊपर लगा देंगे कि आपकी वजह से ऐसा उन्होंने किया। अगर वो किसी गलत रास्ते पर चले गए थे तो आपको उनकी वेट करनी चाहिए थी, आपको अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए था, आप क्यों किसी और के पास गए, ये क्वेश्चन रहेगा उनका। उनको इस तरह से इस चीज़ पे लेकर फ़र्क पड़ेगा, वो ब्लेम करेंगे आपको और अपने डिसीजन को राइट साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर डेफिनेटली ये चीज़ सोचने वाले हैं कि जब आप उनके साथ थे आप तब से ही इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे कि एक बार आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी से बाहर जाएं तो वो वापस कभी आए ना और आप दूसरे इंसान के साथ आगे की तरफ को बढ़ जाएं। वो ये सब कुछ आपके बारे में सोचने वाले हैं, ओके। और आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो आपसे दूर हो गए, आपको ये वक्त उनके लिए स्पेंड करना चाहिए था। आपको अगर कोई दर्द भी महसूस हो रहा था तो उसे चुप करके सहन करना था। आपको इस तरह से कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी। आपको आपके प्यार पर भरोसा होना चाहिए था। आपके पार्टनर ने तो वापस आ ही जाना था। इस तरह के स्टेटमेंट्स वो पास करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ओके। एंड रेस्ट एंड रीजनरेट। अगर आपके पार्टनर यहाँ पर क्या फील करने वाले हैं, वो ये कहने वाले हैं आपसे कि आपको थोड़ा सा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना चाहिए था, आपको अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना चाहिए था। क्या आपकी इंट्यूशन ये नहीं बता रही थी आपको कि मैं वापस आऊँगा या आऊँगी? आप कैसे मूव ऑन कर गए? उन्होंने सारी चीज़ें आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी हैं, आपके ऊपर इम्पोज कर दी हैं, आपको जिम्मेवार ठहराया है। ये उनकी फीलिंग्स है अगर आप मूव ऑन कर गए तो। एंड आपने जो ये नया रिश्ता निभाया है या बनाया है वो इस वजह से बनाया क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में मटेरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार है। आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ सोचते हैं। आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि आपके पार्टनर को कैसा फील होगा। ये सब आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस है जो तब सामने आएगा जब आप आगे मूव ऑन कर जाएंगे। जबकि गलत उन्होंने किया है, नो डाउट, बट वो इस तरह से इस सिचुएशन पर रिएक्ट करने वाले हैं। एंड यहाँ पर चूज वाइजली का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हालात जो भी हो आप उन्हें ही चूज करें, ओके। वो आपको इस तरह से फॉर ग्रांटेड लेकर
हुए हैं कि आपके पास चाहे जितने मर्जी ऑप्शंस हों, वो आप उन्हीं को ही चूज़ करने वाले हैं, वो इस चीज़ को मान कर चले हुए हैं। तो यहाँ पर जो ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ये नज़र आ रही हैं कि चाहे गलती उनकी है, वो तब भी आपको ही जिम्मेवार मानने वाले हैं। वो आपका मूव ऑन होना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो आपको ही धोखेबाज कहने वाले हैं, वो आपके ऊपर ही हजार तरह की तौमतें लगाने वाले हैं, वो आपको ही मास्टरमाइंड टाइप कहने वाले हैं कि आप उनके साथ रहते हुए भी उन्हें धोखा दे रहे थे और ये बात आपने मूव ऑन करके साबित कर दी है। वो इस तरह से आपके ऊपर ब्लेम लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो कुछ भी फीलिंग्स बताई हैं मैंने, जो कुछ भी हालात बताए हैं, ये आपके पार्टनर के हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनके लिए कार्ड्स निकले हैं। ये फीलिंग्स या ये सारी चीज़ें मैंने इस वजह से आज निकाली हैं ताकि आपको पता लग सके कि आपके पार्टनर कितने लेवल पर चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ओके, आप उनकी तरफ डेडिकेटेड हैं, लेकिन क्या आपके मूव ऑन होने को वो एक पॉजिटिव चीज़ मानते हैं या वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये आज की रीडिंग में था। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। ओके, अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग अ वीडियो। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो सकें। सो डू शेयर माई वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो जिन्होंने एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग है। सन साइन, मून साइन, वीनस राइजिंग, आप किसी भी तरह से इस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स सी कि आपके मूव ऑन करने से आपके पार्टनर को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा भी, और अगर पड़ेगा तो कैसा फ़र्क पड़ेगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। लेट्स सी दैट। द चैरियट, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, strength, Five of Swords, the Hanged Man, Nine of Cups and Ace of Wands का कार्ड। Let's see with these cards क्या आपके पार्टनर को कोई फर्क पड़ेगा अगर आप मूव ऑन करते हैं तो। चूज वाइजली। स्पिरिचुअल यूनियन, अथॉरिटी, movement, choices, decisions, discontent and boredom, rejoice in celebration का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। आप लोगों के पार्टनर किसी और तरीके से इस सिचुएशन को सोचने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट। अगर उन्हें ये चीज़ पता लगती है कि आपने मूव ऑन किया है तो सबसे पहले तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर रहे हैं, और अगर उन्हें वापस आते ही ये चीज़ पता लगती है कि आपने मूव ऑन कर लिया है तो उनकी सबसे पहली रियलाइजेशन ये होने वाली है कि उन्होंने आपको बैक स्टैब किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने गलत चॉइसेस बनाई, उन्होंने गलत डिसीजन बनाया, जिसकी वजह से आज आपने ये डिसीजन लिया है। आपके पार्टनर अपने आप को गिल्ट की एनर्जी में महसूस करने वाले हैं अगर उन्हें ये पता लगेगा कि आपने मूव ऑन कर लिया है। उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं रुक गई और आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट
डिसअपॉइंटमेंट फील की, बोर्डम फील किया, आप अपनी ज़िंदगी से निराश हो गए, और आपके पार्टनर जब ये चीज़ सुनेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए हैं, तो वो भी यही सारी चीज़ों को फील करने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी रुक जाएगी, उनको बहुत बड़ा झटका यहाँ पर महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाएगा। आपके पार्टनर को ये चीज़ का पता लग जाएगा कि ये कर्मों का फल है जो उनकी तरफ को आया है। उन्होंने आपके साथ गलत किया, इस चीज़ की रियलाइजेशन उन्हें हो जाएगी अगर उन्हें ये चीज़ पता लगती है तो। ओके, द अदर थिंग इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर फिर ये चीज़ सोचने वाले हैं कि हाँ, आप भी तो अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्रूवमेंट, अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी, अपनी ज़िंदगी के अंदर हर एक बेस्ट चीज़ डिज़र्व करते हैं, और आप ये खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। वो ये चीज़ को सोचेंगे और खुद ही खुद अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूटते जाएंगे। आपके पार्टनर आपको खुश देखकर इस वजह से खुश होंगे क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया, बट अंदर ही अंदर जो उनके अंदर बदलाव आएंगे वो इस तरह के बदलाव होंगे कि वो स्टोन टर्न्ड हो जाएंगे, वो अंदर से बिल्कुल टूट जाएंगे। उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज खो दी है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। आपने उनका इंतज़ार किया, इस चीज़ की रियलाइजेशन उन्हें हो जाएगी। उन्हें ये भी पता लग जाएगा कि आपने बहुत अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की, इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं सुनी, ना वो समझ सके। इस वजह से आपने अपने लिए एक चॉइस बनाई है और वो बहुत ही एक वाइज चॉइस है। तो आपके पार्टनर को आपकी चॉइस बनाने का रीज़न वो समझेंगे, इस चीज़ को वो समझ पाएंगे, कंप्लीटली समझ पाएंगे। ओके, सो बहुत ही अपने आप को गिल्ट में महसूस करना और दूसरे को कंप्लीटली समझना, इन एनर्जीज में आपके पार्टनर ऑपरेट करेंगे अगर उन्हें ये पता लगता है कि आपने मूव ऑन किया है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद स्पिरिचुअल यूनियन। आपके पार्टनर आपके मन की दशा को उस टाइम पर समझ पाएंगे, आप कितने अंदर से मजबूत हुए हैं इस चीज़ को समझ पाएंगे। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास होगा कि उनके एक गलत मूव से आपके अंदर बहुत ही बड़ा भूचाल आया, उसके बाद आपने अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर लेकर आए, अपनी ज़िंदगी को खुद से बनाने की कोशिश की, और तब आपने कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया है। वो आपकी सोल की बात को डेफिनेटली यहाँ पर समझ पाएंगे और वो अपने आप में पछतावे वाली एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे। ओके, आपके पार्टनर को इस बात का एहसास होगा कि आपने इस रिश्ते के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई, लेकिन वो ही कहीं ना कहीं वीक हो गए, और अब आपने अपनी ज़िंदगी में एक चार्ज ले लिया है, एक ज़िंदगी को समझने का एक नया तरीका अपनाया है, और इस वजह से आपने मूव ऑन किया है क्योंकि आप अपने पार्टनर का वेट करते करते थक गए और आपके पार्टनर ने सही डिसीजन लेने में बहुत वक्त लगा दिया। इन चीज़ों का उन्हें एहसास होगा। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में रहेंगे, आपके पार्टनर को अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है अगर उन्हें ये बात पता लगती है कि आपने मूव ऑन कर लिया है तो। और यहाँ पर ये जो डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी है, जितना आपको अपने आप को फील हुआ कि आपके पार्टनर ने गलत किया आपके साथ, आपने जिस तरह के एहसास देखे हैं या जिए हैं, उस तरह के सेम एहसास आपके पार्टनर को होंगे। उनको अपने अंदर एक बिजली गिरती हुई नजर आएगी, उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं थम जाएगी, आपके पार्टनर बुरी तरह से अंदर से टूट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको ब्लेम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको समझेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपसे उम्मीद रखेंगे कि आपको उन्हें समझना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होकर आने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप मूव ऑन करते हैं, अगर आप उनसे एक स्टेप बैक लेते हैं, तो वो आपके डिसीजन को समझेंगे, वो आपकी सिचुएशन को समझेंगे, वो आपको डेफिनेटली समझेंगे कि आपने सेल्फ लव में ऑपरेट करना शुरू कर दिया है और ये आपने अपनी ज़िंदगी की नई चॉइस की है, नई शुरुआत की है। और इस शुरुआत में
आपने पहले अपने आप को ख़त्म किया है, तब आप इस शुरुआत तक पहुँचे हैं, तब आपने एक नई डायरेक्शन होल्ड की है और आपके पार्टनर आपके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे और ये चीज़ सोचेंगे कि ये उनकी डेस्टिनी है। वो इस बात को समझेंगे कि आज ज़िंदगी इस तरह से क्यों टर्न हुई है, वो हर एक चीज़ को समझेंगे। अगर आप अपने पार्टनर को, जब वो आपके पास वापस आते हैं, जब आप के पास आने के बाद वो अपनी बातों को रखते हैं और अगर आप उन्हें मना कर देते हैं तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जो आपने अपने अंदर बर्दाश्त की हैं। ओके, लेकिन वो आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है वो आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। ओके, लेकिन दुख की एनर्जी इसमें होंगे, आपके लिए खुश होंगे लेकिन अपने अंदर ही अंदर वो दुख महसूस करेंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में, तो डू शेयर माय वीडियो ताकि हर किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक रिवर्स टाइप की रीडिंग की है मैंने, ताकि सिर्फ आप समझ सकें कि ये सिचुएशन कैसी है। ओके, सो डू शेयर माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप पे ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन है, आप उसे क्लिक कीजिए। वहाँ पर 2 लेवल्स में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी लेवल पसंद आए अपने लिए आप चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए ही पोस्ट करूँगी, सो जो उन्हीं को ही अवेलेबल होगा, और उसमें हीलिंग वीडियो, मैनिफेस्टेशन वीडियो, इस तरह की वीडियोस होंगी। सो डू ज्वाइन द मेंबरशिप। और अगर आपको ज्वाइन बटन नहीं दिख रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे क्लिक कीजिए, वहाँ पर पेट्रियन का ऑप्शन है, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए, वहाँ पर भी आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।